नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। जब मैं इंस्टाग्राम खोले तो आज मैं इंस्टाग्राम की हकीकत बताती हूँ। जब मैं इंस्टाग्राम खोली तो वहाँ देखने को मिला इतने सारे ज्योतिष, और वो जितने भी ज्योतिष अभी जो नए नए हैं, जो एकदम से नए हैं, अगर आप उसी को उसी की भाषा में कुछ पूछ ले तो उनको जानकारी नहीं है, लेकिन पॉडकास्ट करने पहुंच चुके हैं वो। भाई, डिजिटल हो गया, बहुत अच्छी बात है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है आप उसको बिठा दे रहे हो, जिसको नहीं पता है ज्योतिष का, जिसको तंत्र के बारे में कुछ नहीं मालूम है, और जिसको कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ नहीं पता, वो लोग इतना इंस्टाग्राम पे गंद मचाए हैं और दिन भर रात भर एक ही चीज़ कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं, और ऐसी ऐसी बकवास कि ना वो समुद्र शास्त्र में कहीं लिखा है, ना ज्योतिष विज्ञान में कहीं लिखा है, या ज्योतिष शास्त्र में कहीं लिखा है। कहीं पर भी नहीं नॉलेज है, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, किसी भी पुस्तक में नहीं। और वो लोग वहाँ पर आखिर बता रहे हैं कि यहाँ तिल होगा तो मौत हो जाएगी, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, आपका जो पिछले जन्म का शत्रु होता है वो आपका पति होता है, वही जन्म में पति बनकर आता है। मतलब ऐसी ऐसी धारणाएं, ऐसी ऐसी बात कि अगर आप सुनोगे शराब पीने से शुक्र मजबूत हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी महिलाएं आ गई हैं मार्केट में जो आपको ये बताएंगी कि शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है, और ऐसा ऐसा उपाय जो किसी भगवान, कसम कह रही हूँ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, कहीं वर्णित नहीं है। ये लोग कहाँ से नए नए लोग आए और इतना फेमस हो गए, इतना फेम पा गए सिर्फ पॉडकास्ट करके, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जो भी वहाँ से क्लाइंट जो इधर आ रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, मैंने इतना पैसा दिया, ये हो गया फ्रॉड मेरे साथ, वो ऐसा मैंने किया, वो फ्रॉड हो गया। ये भाई, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? सामने वाला पॉडकास्ट के ही भरोसे सिर्फ बैठा है, वो दुनिया में और कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहा है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, और उनका काम है सिर्फ पॉडकास्ट करना। और उनका कोई रियल लाइफ में कोई योगदान नहीं है, ना उन्होंने पढ़ाई की, ना डिग्री हासिल की, ना वो तंत्र सीखे, ना मंत्र जानते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एआई के थ्रू, या दूसरा एक जो आपका आ गया है कुंडली ऐप, जो इतने सारे ऐप चल रहे हैं उसके द्वारा। तीसरा आपका कि पॉडकास्ट लोग कर कर के कर रहे हैं। आप वीडियो तब बनाएं या जब आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, या फिर आप उस चीज़ को तब करें जब आप दूसरों को सही रास्ता दिखा सके और वो चीज़ कर सके, या आपके पास वो पावर हो, वो शक्ति हो। ऐसे नहीं होता है जैसे आप कोई उपाय बताकर जा रहे हो और वो उपाय लोग कर रहे हैं, उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा और उनका नुकसान हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाओ शमशान में ये चीज़ें रख के आ जाना, पेड़ के पास ऐसे रख देना, और बाद में उसके पीछे जो गोश्त लग जा रहे हैं, भूत प्रेत लग जा रहे हैं, जो वो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ठीक है, अब तुम्हारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे पास आ जाओ। तो इन सब तरीके का जो आप लोग एआई के थ्रू या पॉडकास्ट देख कर रहे हो ना, इसका परिणाम आप लोग तो भुगत ही रहे हो, और ना जाने कितने लाख पब्लिक भुगत रहे हैं। तो जो पॉडकास्ट करने वाले हैं वो सभी ओरिजिनल नहीं है, उनका सिर्फ है कि वहाँ से उनको पैसा अर्जित करना है। उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया के लोग उन्हें गंदा गाली दे रहे हैं, अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बुरा कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं। उनको सिर्फ उसी का पैसा मिलता है जितना व्यूज़ जाते हैं। तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि शराब पीने से आपका शुक्र मजबूत होता है या ग्रह खराब होता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग आँख पे पट्टी जो कहते हैं ना, बांध कर आए हुए हैं लोग, और पॉडकास्ट कर कर के आप लोग को ऐसा चूना लगा रहे हैं। और वहाँ के जितने क्लाइंट आ रहे हैं सब एक ही बात कह रहे हैं कि क्या दीदी, अब ज्योतिष पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तंत्र पे भरोसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए बच्चों, और तब करना चाहिए या तो आप प्रत्यक्ष रूप से चले जाओ उनके पास, या तो आप उनको जानते हो तो ऑनलाइन करवाओ। पर उनको बस 100 बात की एक बात बोलना
जो मैं कह रही हूँ, आप मुझे 100% रिज़ल्ट दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो दोबारा कभी मत जाना, इसको लिखित रूप से ले लेना। और जितने भी पॉडकास्ट कर रहे हैं और जितने भी एआई के द्वारा कर रहे हैं और जो ऐप के द्वारा कर रहे हैं, ये सब फर्जी है भाई। इन लोगों से बच जाओ जितना हो सके, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट जो फंस कर आए हैं वो बस रो रहे हैं और कह रहे हैं बिलीव नहीं होता है कि हमारे साथ इतना बड़ा बड़ा स्कैम हो गया। पहले तो ये प्रोफेशनल के नाम पर इतना ज़्यादा पैसा का डिमांड करते हैं, फिर लोगों को बुला भी लेते हैं, उसके बाद उनको जो सामग्री पहुंचाना होता है वो भी उनका समय पर नहीं पहुंचता, ना उनको ठीक करते हैं। और इनका कोई कुछ मतलब एक तरीके से कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ऐसे लोगों से शादी करके बैठे हैं जो करोड़पति है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपने दम पर कुछ नहीं किए हैं। जो इंसान सब पहले से ही सब गुण संपूर्ण है, पैसा वाला है, धन वाला है, प्रॉपर्टी वाला, उनसे ये लोग शादी करते हैं और उसके बाद ये लोग फिर अपना काला बाजारी कर रहे हैं। काला बाजारी ही कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये समाज को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्योतिष और तंत्र के नाम पे फ्रॉड। और जितने भी फ्रॉड ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक हैं, उसका एक पहचान और मैं बता दूँ, इनके पास अवार्ड होता है, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय से कोई अवार्ड नहीं मिलता है बच्चे, आपको मैं हकीकत बता दूँ। और इनको जो अवार्ड मिलता है वो सेमिनार बनाते हैं, सम्मेलन स्थापित करते हैं और एक दूसरे को पैसे देकर, अपना खुद का पैसा 5,000, 3,000, 2,000, ठीक है, 1,000 रुपया, किसी में 1,100 रुपया ही लगता है, किसी में 800 रुपया लगता है, ऐसा देकर ऐसा ये लोग सिर्फ अवार्ड हाथ में लेते हैं और लोगों को गुमराह करके और फिर चूना लगाते हैं। तो जितने लोगों के पास भी अवार्ड है वो सब फर्जी है। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। आज मुझे ये वीडियो इसलिए अपलोड करना पड़ रहा है कि देखिए बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, हद से ज़्यादा स्कैम हो रहा है। मैं जब कुंडली ऐप खोल रही हूँ उस पर भी वही हाल है। जितने भी यहाँ पे औरतें हैं, लड़की है, क्या बे क्या रे, इस तरीके से बातें कर रही हैं, सो रही हैं, कपड़े खुले हैं, मतलब अजीब तरीके की हरकत हो रही है वहाँ पे कुंडली ऐप पर, एस्ट्रो ऐप, सेज पर, ये सब चीज़ों पर एकदम बकवास हो रहा है, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। वो लोग कोई ज्योतिष नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और दूसरा यहाँ पर जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाल रही हैं सब वीडियो, ये लोग एक तो एकदम एकदम महाफालतू जिसको कहते हैं, ऐसा ऐसा उपाय दे रही हैं कि गालियों से भरा हुआ है कमेंट बॉक्स, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको जो पैसा आ रहा है वही कमेंट के बदौलत आ रहा है, व्यूज़ के बदौलत आ रहा है। इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, आपका भला हो रहा है बुरा हो रहा है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग ज्योतिष नहीं है, तांत्रिक भी नहीं है। और तभी आप लोग इतना ज़्यादा परेशान रहते हो और फिर आपका भरोसा ख़त्म होता है। तो 100 की सीधी बात ये कि मुझे जलन किसी से नहीं है, जो ओरिजिनल है उनसे किसी से जलन नहीं है। मैं उनका सम्मान करती हूँ, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। जितने भी गुरु माता देख रही हैं या फिर गुरु भाई मेरा देख रहे हैं, गुरु बहन देख रहे हैं, मुझे ओरिजिनल लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहोगे तो ओरिजिनल लोगों का मैं मेंशन कर दूँगी आईडी, वो लोग आप ओरिजिनल है। लेकिन जितने भी डुप्लीकेट है उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो क्लाइंट वहाँ से आपसे ठोकर खा के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख डुबा कर आ रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि ज्योतिष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तंत्र जैसा कोई चीज़ नहीं होता। और जब हम उसको काम करके दे रहे हैं तब उनसे यकीन हो रहा है, ऐसे उनको यकीन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से मुझे बहुत सारे लोगों का फ्री में काम करना पड़ा है। ये भी मैं खुल के कहूँगी, क्योंकि उनको सिर्फ ट्रस्ट और बिलीव दिलाने के चक्कर में, क्योंकि वो हमारे सनातन को कहीं ना कहीं ऐसा कहना चालू कर दिए थे कि ऐसा है, सिर्फ इसमें लूट है और इसमें लोग लूटते हैं। और हमारे साथ इतना बड़ा बड़ा स्कैम हुआ, हम बड़े बड़े प्रोफेशनल का नाम लिया, उन्होंने उनकी तस्वीर भेजी, उन्होंने ये यहाँ तक कि जो पेमेंट किया था वो स्क्रीनशॉट भी भेजा, नंबर भी, चैटिंग भी, सब कुछ। लेकिन वो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। और जब मैंने उनको यकीन दिलाया तब वो मान गए कि हाँ तंत्र होता है, ज्योतिष होता है। लेकिन जब हम ओरिजिनल जगह जाते हैं तब, डुप्लीकेट जगह जाते हैं तो नहीं होता। एक महिला मुझे अभी कल मुझे एक फ़ोटो भेजी कि मैं आज कई सालों से परेशान हूँ तंत्र से, और मैंने आपका यूट्यूब चैनल से नंबर निकाला है, तो मेरी मदद हो पाएगी या नहीं। तो उन्होंने भेजा, तो उन्होंने कहा कि मैंने नया घर ख़रीदा है और तब से मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, और काफ़ी पुराना हो गया है उनका वो चीज़ें। अब आप बताइए कि वो महिला के पास 501 रुपया नहीं था हाथ दिखवाने के लिए, 1,100 रुपया। उन्होंने मुझे ऐसा कहा,
ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ बैठे-बैठे कि वो महिला हर चीज़ से सक्षम थी, पैसे से, प्रॉपर्टी से, हर एक चीज़ से सक्षम थी। उसके बाद भी उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं किया, पता है क्यों? सिर्फ़ ये कह के कि मैं अब इतने जगह जाकर थक गई हूँ, इतना ताबीज़ लेके थक गई हूँ, इतना सब कुछ करवा के थक गई हूँ कि मुझे अब बिलीव नहीं हो रहा है मैम। मैं एकदम हार चुकी हूँ। बस आप मुझे बता दो, फ्री में बता दो कि सच में मेरे पास कौन-सी चीज़ें हैं, क्यों परेशान हूँ और कैसे ठीक होगा। जब मैंने आपको बता रही हूँ, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़ा है, उसको मुझे फ्री में बताना पड़ा और फिर तब जाकर उसको तसल्ली हुआ। अब निवारण करवाने के लिए भी बेचारी के पास पैसा नहीं है, उनका ये कहना है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कभी-कभी कस्टमर भी बहुत गलत होते हैं। वो जहाँ जा रहे थे, वो भले फ़र्ज़ी लोग थे, लेकिन अब जो मैंने उनको फ्री में इतना ज्ञान दे दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद अब उनका ये कहना है कि आप फ्री में मेरा इलाज भी कर दो। तो कभी भी तंत्र का इलाज फ्री में नहीं होता। सिर्फ़ आपको बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन तंत्र का एक ऐसा निवारण वो आपको स्वयं करवाना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम अपना ही पैसा लगाकर हम अपनी ही पूजा नहीं कर सकते हैं ना। जब सामने वाले का लगेगा, जब हमारे पास सामने वाला आएगा तो हम उसकी पूजा करते हैं। हम हवा में पूजा नहीं करते हैं, ठीक है? हवा में पूजा वो वाला होता है जो आपका सात्विक पूजा होता है। तंत्र का पूजा है तो आपको आना पड़ेगा, अगर आपके ऊपर है तो। अगर आपके ऊपर नहीं है, आपके किसी और चीज़ का करवाना है तंत्र, तो उसके लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर है तो आपको आना ही पड़ेगा, तभी वो तंत्र हटेगा, वरना हवा में नहीं हटता। बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं इसको भी लेकर कि आप वहीं बैठे रहो, यहीं से मंत्र पढ़ दे रहे हैं, यहीं से ठीक हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको आना पड़ेगा, तब जाकर ही ठीक होगा। ठीक है? तो ऐसा होता है, जैसे गुरु दीक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से जिसको प्रॉब्लम होता है उसको बुलाकर ठीक करवाया जाता है। ठीक है? और उसके लिए कोई भी इंसान घर पे तंत्र हुआ है तो घर पे नहीं हो सकता, शमशान जाना पड़ेगा। तो जिसका जो नियम है वो करना ही पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वरना इधर-उधर भागते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस महिला का ये कहानी नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पर मुझसे जुड़ते हैं जो कहते हैं अब एकदम थक गए हैं, हार गए हैं, सिर्फ़ मुझे बिलीव दिलाने के लिए उनको फ्री में काम करना पड़ता। उनका जो गलत कर रहे हैं उसका भुगतान हम लोगों को भोगना पड़ता है। बहुत बार लोग दूसरों को गाली देते हैं, जब ज्योतिष को या फिर तांत्रिक को, तो हमें भी बुरा लगता है। वो इसलिए लगता है कि भले इंसान के साथ मतलब सामने वाले ने स्कैम किया, लेकिन ये गाली तो सबको जा रही है। सारे ज्योतिष को जा रहा है, सारा पंडित को जा रहा है।